बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन के साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब के साथ वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करना चाहते हैं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। उसामा साहब, असद कैसर ने पहले भी ये एक स्टेटमेंट दिया था कि हुकूमत नवंबर या दिसंबर में गिर सकती है। अब उन्होंने एक ताज़ा तरीन बयान दिया है और कहा है कि हुकूमत दिसंबर में खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी। आप हमेशा से कहते रहते हैं, आपका भी मानना है कि हालात तो बन चुके हैं, हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। असद कैसर ने, लगता है आपका व्लॉग भी देख लिया होगा, दिसंबर तक की तारीख दे दी है। अभी 2 महीने यानी कि अभी मजीद और 2.5 महीने वेट करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, सितारे और जो पोजीशन है सितारों की इस तरह की बन रही है और हालात इस तरह के बन रहे हैं कि हुकूमत गिर सकती है दिसंबर तक? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब असद कैसर जो है हमारा मुकाबला हमारी वीडियोस देख के थोड़ा सा खुला खेले तो ऐसे तो नहीं होगा। कहानी इतनी लंबी नहीं है, इतना आगे तक नहीं जानी। वो असल में ट्रम्प इलेक्शन और उन सब को चीज़ों को देखेंगे और करेंगे, और या जो उनके अपनी फील है, फील ठीक है, लेकिन हम तो प्लैनेट्स की जब रीडिंग लेते हैं तो फिर अब हमारी मजबूरी होती है कि हम फीलिंग्स पे नहीं आपकी जा सकते या इन सब की जा सकते। और फीलिंग्स इनकी जो भी कहें, टाइम अक्टूबर और नवंबर ही हाई रहने वाला है। 15 नवंबर डेडलाइन है और उससे पहले पहले जो होना है वाइंड अप। ये असल में वाइंड अप के प्रोसीजर भी बड़े वो होते हैं, काम चीज़ें बड़े, जैसे घर समेटना आसान नहीं होता। कई वादे, कई मामलात, कई टेंडर, कई किकबैक्स, कई चीज़ें पेंडिंग होती हैं। जाते जाते ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, काइंड ऑफ। और फिर जब ये पता हो कि हो सकता है ज़िंदगी की आखिरी इंजॉयमेंट हो, तो फिर तो बिल्कुल ही बंदा जो है वो इस तरह से बिहेव करता है। तो इसलिए असद कैसर साहब की अपनी है, हमारी अभी भी 15 नवंबर से पहले पहले की ही कहानी है। इतना ज़्यादा सब्र नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मसला फिर एक और आता है कि भाई आप लोगों के लिए ये गिर भी जाएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं ज़ाती तौर पे अभी तक इस बात पे कन्विंस नहीं हूँ कि ये गिर भी गई तो कोई फ़र्क पड़ेगा। इवन कि आप लोग इमरान खान को भी बिठा दें ला के और कहें कि जी अब कोई फ़र्क पड़ेगा, तो नो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ने की कहानी अभी बहुत दूर है। वो उस वक़्त तक है जब बुनियादी तौर पे आप लोग, हम सब लोग बुनियादी तौर पे अपने हाथों में आपके कुछ आ जाएगा। अभी आप लोगों के अपने हाथों में कुछ नहीं है, और आप लोगों ने अपनी, जैसे कहते हैं कि हाथ में खैर लेना मुनासिब भी नहीं समझा कि आप लोग कोई प्रैक्टिकली अपने आप को इतना एनहांस करते रूहानी तौर पे। मुसलमान हो के मुसलमानी नाम पे इस मुल्क में कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी बुनियाद नहीं है कि कभी आपने सोचा हो कि किसी बिजनेसमैन ने सक्सेस स्टोरी ये कह के सुनाई हो कि मैंने अल्लाह का हुक्म समझ के ये बिजनेस शुरू किया और अल्लाह का हुक्म समझ के मैंने ये किया। और बिल्कुल ऐन इस्लामी मॉडल में मेरे एम्प्लॉय मेरे शेयर होल्डर हैं, एक की मेहनत एक का पैसा, इस बात को मद्देनजर रखा, चूल्हे जलाने को मद्देनजर रखा। मतलब एक शख्स है 20-25 करोड़ के फ्लैट या कोठी में रह रहा है, दो तकरीबन जो है फ्लोर मिलें लगती हैं इससे। पोश एरियाज की बातें कर रहा हूँ। 32 करोड़ को उसकी कोठी बना के डीएचए में बैठा हुआ है। इसको इस्लाम ने ये नहीं बताया कि ये इतना पैसा या माल या वेल्थ को स्टॉक नहीं कर सकता। ये इससे कई 100 लोगों का चूल्हा जला सकता था, सियाना भी था। क्योंकि जब थोड़ा सा मतलब ये बंदा जो होता है इस वर्ल्ड का, वो तो साइंसदान होता है पूरा, 4 लोगों में बैठा, चौधरी बना और हर चीज जानता और बिल्कुल मशवरे देता। लेकिन उसको ये समझ नहीं आती कि भाई ये सारा कुछ, सारा मादा और ये सब कुछ आर्जी है, इसका एक वक्त होता है। अल्लाह की अता है, अल्लाह इज्जत भी देता है, अल्लाह माल भी देता है, अल्लाह सब कुछ देता है, लेकिन पूछता है कि कैसे और कब, कहाँ खर्च किया। तो ये तो उतना ही इम्तिहान बन जाता है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये यहाँ कहीं आप लोगों ने देखा हो तो मुझे भी कमेंट में बताएं। बल्कि आजकल कोशिश किया करें कि कमेंट्स किया करें, इंटरेक्टिव बनाया करें इसको, वीडियो को भी। और कोई और शख्स किसी चीज़ पे बताए कि मैंने
यहाँ तो इस्लाम के नाम के मदरसों के वो जब मुफ्ती फौत होते हैं तो अरबों की जायदादें निकलती हैं और पता चलता है औलाद लड़ रही है। ये तो हमारी मदरसा है। बिजनेस तो छोड़ दें कि बिजनेस इस्लाम के उस पे होना था, या उस सोच के तहत होना था। तो अभी तो बुनियादें ही टेढ़ी हैं। और अभी लगता है कि अब एक अच्छी बात, मुझे सिर्फ एक ही अच्छी बात नजर आती है, एक्सपोज होने का टाइम है, पर्दे उठने का टाइम है, नजरें जैसे कहते हैं ना वो इल्यूजन्स खत्म होने का टाइम है, बड़ी बड़ी लर्निंग्स होने का टाइम है। तो मुझे लगता है कि अगर नेशनल लर्निंग हो गई और समझ गए लोग कि असल में क्या कहानी चल रही है। अभी इवन आप चले, मैं बाकियों का क्या कहूँ, मतलब हम तो वो टॉन्ट करते हैं मीडिया पे, मीडिया चैनल्स पे कि ये बस वो इश्तिहारों के चक्कर में बस खाए चाय बनाए चले जा रहे हैं। लेकिन इवन के मैं खुद इस वक्त भी आपको वो सब नहीं बता सकता जो कुछ हो रहा है। यहां से हिसाब लगाएं तो कलमा हक कहना जालिम हुक्मरान के सामने इस्लाम की पहली वो थी। तो आप हम जब तक इस बात की, इस आजादी की, इसमें खुदा का वो जो सवाब अजर मुसल्ले से निकल के जब तक हमारी जबानों से खुदा को राजी, जबान से नहीं करना कि बस सुभान अल्लाह की तस्बीह से राजी करना, वो तो चिड़िया भी कर रही है। तो मसला ये है कि अभी तक हम प्रैक्टिकल इस्लाम से बहुत दूर हैं, बल्कि वो करीब से भी नहीं गुजरा। और जिसकी बुनियाद पे बहुत दूर है ये कहना कि आप लोगों की कोई भी यूं ठीक हो जाएगा और वो ठीक नहीं। हाँ, अच्छी बात यह है कि सब खत्म हो रहा है और कम से कम वो जो कायदे कानून और जो भी आप लोगों को धोखे हैं इस मादा परस्त सारे इकोनॉमिक सिस्टम के, वो जमीन बोस हो जाएंगे। ये अच्छी बात है। फिर कम से कम आपको शैतान इससे या इससे नहीं उलझा सकेगा। फिर थोड़ी सी अकल और वो जैसे कहते हैं ना अकल सलीम, वो थोड़ी सी हिलेगी और रियलाइजेशन शुरू होगी। वहां से एक अच्छे उसका सुबह का आगाज होगा। वो आगाज जब हुआ तब ये जरूर है कि हैं हमारे अंदर ही वो जरासीम जो इस खित्ते को काबू करेंगे इंशाल्लाह। वो जरासीम कहीं और नहीं होंगे। लेकिन अभी तो मैंने कहा ना कि हम वो एक्सपेरिमेंटल लैब जिसमें बहुत वो जैसे कहते हैं बहुत बुरे तरीके से हमें नफरतों के और अजीब रेडिकलाइज इस्लाम के टीके लगा के ग्रो किया गया है, जिसका भी बस वो है कि एक्सपेरिमेंट नाकाम होने की सूरत में जो अब बेहतरियां निकलेंगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो वो उससे इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आगे हम एक अच्छी कौम के तौर पे साबित होंगे कि जिसमें अभी लेकिन बहुत कुछ देखना है। अभी वो कुछ देखना है जो बस अब आगे मैं चाहता हूँ, पता है असल में मैं जाती तौर पे ये चाहता हूँ। अब मैं आपको बताऊं, अक्टूबर में चाहता हूँ कि आप लोग अपनी आंखों से देख दूख लें। अक्टूबर में जो कुछ भी होने हवाने हैं, जो मैंने कहा हुआ है कि अजीबोगरीब खिचड़ियां जो भी जिंदगी में आपने नहीं देखा वो देख लें। थोड़ी सी आप लोगों के लिए ना कई आपके बुत टूटेंगे अक्टूबर में। माइंड यूं होगा, माइंड यूं होगा, सोचें बदलेंगी, चीजें टूटेंगी। मतलब उससे ये फायदा होगा कि आप लोग ना मेंटली इस अक्टूबर और नवंबर के बाद ना एक थोड़े से एक स्टेप आगे आगे आ चुके होंगे। उस वक्त फिर मैं आप लोगों को अगली जो हिंट्स हैं उस जो हो चुकी होंगी उसके बाद की हिंट्स या बाद की बातें फिर करने के काबिल होगा कि भाई अब अच्छा अब आप बताएं। उस दिन जब मैंने कहा था कि आपने कहा कोई बात हुई कि जी बताएं बताएं, तो मैंने कहा ये अभी कौम डिजर्व नहीं कर रही, ये भी साबित करे। मैंने यही कहा था बिल्कुल कि ये भी, बिल्कुल। ये तो आपने देखा जी इनकलाब आ गया, वाकई बहुत बड़ी तादाद थी, वाकई आटो पे सब था, सब जबरदस्त था। लेकिन उस दिन मैं इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ एक लम्हे के लिए भी। मैंने यही कहा कि अभी मेरे टेस्ट पे पूरी नहीं उतरी कौम, जिस दिन उतर गई उस दिन वो सब कुछ खोल दूंगा उस लेवल पे कि जो जितनी इनकी जितना ये डाइजेस्ट कर सके। ऐसे ही था। वरना कोई बिल्कुल इमोशनली होता वो तो कहता लो जी इनकलाब का दिन आ गया फट पड़ो। नहीं, अभी ले रहे हैं, अभी बड़ी बड़ी मौजें टकराने दें। रियलाइजेशन अक्टूबर के बाद
प्रॉमिस हुआ, बल्कि हाँ चले अक्टूबर के बाद नवंबर तक की, तकरीबन नवंबर के एंड पे बर्थडे भी आएगी अपनी नवंबर में, तो फिर जो है ना इंशाल्लाह उस पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अच्छी आउटलाइन जरूर दूंगा, जो कि जरूरी है कि आप लोगों को इतनी रियलाइजेशन हो जाए। और बाकी ये जितने भी टार्जन बैठे हुए तजिया निगार या आपके ये जी फलाने एक्स फलाना और एक्स फलाना और फेसबुकों पे साइंस वाइंस, एक बार बता दूं, किसी की कोई दिमाग में जो होने जा रहा है, जिधर जा रहा है, इतना सा भी कुछ नहीं है। जिन लोगों के है वो बेचारे तरके दुनिया लोगों से कटे हुए हैं। कोई कनाडा बैठा है, कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई दूर दराज या पाकिस्तान में भी आइसोलेशन में बैठा शख्स है वो, जिसको पता चल रहा होगा कि एक्चुअल ये गेम किधर को जा रही है। बाकी अगर ये सारे कहें ना कि इनको कुछ पता है, तो इनको कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल ये ठीक। बात हम साबित कर देंगे। और फिर इन्हीं वीडियोस में मैंने कुछ ना कुछ जुमले फेंके हुए हैं, इस उसके ना मैं फेंकता जा रहा हूँ अभी भी वीडियोस में मैं कुछ ना कुछ फेंकता जा रहा हूँ, ताकि नवंबर में जाके आप लोगों को फिर मैं वापस लाऊंगा और कहूंगा ये देखो, ये देखो। वो फिर लोग इसको कह रहे होते हैं कि जाहिर बात दिमाग ही उतने हैं, अब क्या, अब इनसे बंदा इस तबके से क्या टकराए, मतलब इसमें जिनसे मतलब दुआ मांग के पेट का दर्द तो अल्लाह से खत्म नहीं होता, और ये बड़े कोई महल ले लेंगे उससे और बड़ी जनतें ले लेंगे। भाई अल्लाह तुम्हारा कनेक्शन जुड़ा हुआ, पेट का दर्द तो गोली के बगैर ठीक करके दिखाओ, अल्लाह शाफी है, ले लो। नहीं वो तो वसीला होता है। फिर वो जो भी अंगूठी क्यों पहनी, हाँ नहीं फिर इसमें मतलब वो शिर्क बिद्दत और अजीब ही इनकी कहानी है अभी तक। मैं ही जाती तौर पे समझता हूँ, सब मेरे व्यूवर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कनेक्शन मिला हुआ है तो खुदा के लिए सबसे पहले अपनी फिजिकल रिकवरी पे करने के लिए आप दुआओं का, हिफाजत की चीज़ों का सहारा लेना शुरू करें, आगे बढ़ें, ताकि आपको ये खुदा के होने का एहसास जागे, फिर अगले लेवल पे जाएंगे। अगर आपका पेट का दर्द दुआ से नहीं जा रहा ना, या अल्लाह के कलाम से नहीं जा रहा, तो फिर अभी कहानी बड़ी दूर है। बिल्कुल ठीक उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।